नमस्ते मित्रों, ध्यान चेतना के एक बहुत ही विशेष सत्र में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में तारों भरे आसमान को देखकर यह महसूस किया है कि कोई है जो आपको देख रहा है? कोई है जो आपकी खामोश सिसकियों और दबे हुए सपनों को सुन रहा है? अक्सर हम कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है या भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भाषा में आप ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं, क्या वो भाषा उसे समझ भी आती है? आज की ये यात्रा आपको उस दिव्य व्याकरण, डिवाइन ग्रामर से परिचित कराएगी जिसे जानकर आप भिखारी नहीं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। आज हम शब्दों के उस मायाजाल को तोड़ेंगे और जानेंगे वे 3 गुप्त मार्ग जो आपकी चेतना को सीधे ब्रह्मांड के हृदय से जोड़ देते हैं। कहानी शून्य से अनंत तक -1 खोजी की यात्रा। अध्याय 1, शब्दों का अदृश्य कंपन, वाइब्रेशंस ऑफ वर्ड्स। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक था आर्यन। आर्यन के पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। वो कड़ी मेहनत करता, मंत्र पढ़ता, मंदिर जाता, लेकिन उसका जीवन दुखों के चक्रव्यूह में फंसा था। एक दिन वह एक हिमालयी योगी के पास पहुंचा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम जो मांग रहे हो वो तो तुम्हारे पास पहले से ही है, बस तुम्हारे शब्दों ने उसे रोक रखा है। आर्यन चौंक गया। महाराज, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। योगी ने समझाया, जब तुम कहते हो मुझे चाहिए तो तुम ब्रह्मांड को अभाव, लैक का संकेत भेजते हो। ब्रह्मांड एक दर्पण है, वो कहता है तथास्तु, तुम्हारे पास अभाव ही रहेगा। तुम अपनी दरिद्रता को शब्दों में सजाकर पेश कर रहे हो। अध्याय 2, पहली तकनीक भाव संवाद, इमोशनल रेजोनेंस। ब्रह्मांड शब्दों की डिक्शनरी नहीं समझता, वो वाइब्रेशन कंपन समझता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। तकनीक, जब आप कुछ कहें तो उसे केवल गले से नहीं, नाभि से बोले। अगर आप कह रही हैं मैं स्वस्थ हूं, तो आपके शरीर की एक एक कोशिका को वो स्वास्थ्य महसूस होना चाहिए। प्रयोग, तारांकन शिकायत करना बंद करें, काश शब्द को अपने जीवन से निकाल दें। संवाद ऐसे करें जैसे आप किसी परम मित्र से कर रहे हों। अध्याय 3, दूसरी तकनीक, वर्तमान की शक्ति, द इटर्नल नाउ। ब्रह्मांड के पास घड़ी नहीं है, उसके लिए न कल था न कल होगा, उसके लिए सब कुछ अभी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरा कल अच्छा कर देना, तो ब्रह्मांड उस कल को हमेशा भविष्य में ही रखता है, वो कभी आपके आज में नहीं आता। मंत्र, मैं आभारी हूं कि मैं सुरक्षित हूं, भले ही आप संघर्ष में हो। जैसे ही आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का शब्द चुनते हैं, ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी को प्राप्ति, रिसीविंग मोड पर सेट कर देता है। अध्याय 4, तीसरी तकनीक मौन और विजुअलाइजेशन, विजुअल लैंग्वेज। शब्दों की अपनी सीमा है लेकिन चित्रों की नहीं। योगी ने आर्यन से कहा, सोते समय जब तुम्हारा चेतन मन सो रहा होता है और अवचेतन सबकॉन्शियस जाग रहा होता है, तब अपने शब्दों को चित्रों में बदलो। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसे एक फिल्म की तरह देखें, उस सफलता की खुशबू सूंघें। उस समय जो शब्द आप बोलेंगे, धन्यवाद, ये पूरा हुआ, वे ब्रह्मांड में परमाणु बम की तरह विस्फोट करेंगे और आपकी वास्तविकता बदल देंगे। गहन दर्शन, डीप फिलॉसफी फॉर द ऑडियंस। मित्रों, आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड का स्थानीय मुख्यालय, लोकल ऑफिस है। आप जो यहाँ जमा करते हैं वही ऊपर से स्वीकृत होता है। सावधानी, क्या आप सुबह उठकर ये कहते हैं आज का दिन बहुत भारी होने वाला है? मुबारक हो, आपने अभी अभी ब्रह्मांड को एक ऑर्डर दिया है और वो उसे पूरा करने के लिए बाधाएं भेजना शुरू कर देगा। इसके बजाय कहें आज कुछ अद्भुत होने वाला है। ब्रह्मांड कहेगा, चलो इसके लिए कुछ चमत्कार ढूंढते हैं। आर्यन की तरह हम सब एक अदृश्य जाल में फंसे हैं। वह जाल है हमारे नकारात्मक शब्दों का। आज से अपनी डिक्शनरी बदलिए। ब्रह्मांड बहरा नहीं है, बस हम ही गलत फ्रीक्वेंसी पर चिल्ला रहे हैं। अपनी ऊर्जा बदलिए, अपने शब्दों में प्रेम और अधिकार लाइए। याद रखिए, आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, आप स्वयं में एक ब्रह्मांड हैं। आपका अगला कदम, कॉल टू एक्शन। क्या आप तैयार हैं अपने शब्दों की शक्ति को आजमाने के लिए? नीचे कमेंट में मैं ब्रह्मांड की शक्ति को स्वीकार करता हूं लिखें। ये आपका पहला शब्द बीज होगा। कल्पना कीजिए, आप एक अंतहीन समुद्र के किनारे खड़े हैं। ये समुद्र पानी का नहीं, ऊर्जा का है। हर विचार जो आपके मन में आता है, वो इस समुद्र में एक लहर पैदा करता है, और हर शब्द जो आप अपनी जुबान से निकालते हैं, वो उस लहर को एक दिशा देता है। अक्सर हम कहते हैं मेरी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि ये लिखा किसने है? वे हाथ आपके ही हैं और आपकी कलम आपके शब्द हैं। आज ध्यान चेतना के इस विशेष सत्र में हम साधारण मोटिवेशन से कहीं आगे जाएंगे। हम उस क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट विजडम के मिलन को समझेंगे, जिसे जानकर आप सीधे ब्रह्मांड यूनिवर्स के कंट्रोल रूम में दाखिल हो सकते हैं। शब्दों का विज्ञान, मसारू इमोतो का रहस्य।
द साइंस ऑफ वाटर एंड वर्ड्स। इससे पहले कि हम तकनीकों पर जाएं, हमें यह समझना होगा कि क्या वाकई शब्द निर्जीव चीजों पर असर डालते हैं। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोतो ने एक अद्भुत प्रयोग किया था। उन्होंने पानी के अणुओं मॉलिक्यूल्स को अलग अलग शब्द सुनाए। जब उन्होंने पानी से कहा आई लव यू और धन्यवाद, तो उस पानी के क्रिस्टल सुंदर फूलों की तरह बन गए। लेकिन जब उन्होंने कहा आई हेट यू या तुम बेकार हो, तो वे क्रिस्टल बदसूरत और टूट फूट गए। अब सोचिए, आपके शरीर में 70% पानी है। जब आप दिन भर खुद से कहते हैं मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो लाइफ खराब है, तो आप अपने भीतर के पानी के क्रिस्टल्स को जहर बना रहे होते हैं। आप खुद को कोशिकीय स्तर सेल्यूलर लेवल पर बीमार कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी बातों को एक कमांड की तरह लेता है। पहली गुप्त तकनीक, ब्रह्मनाद, द साउंड ऑफ क्रिएशन। प्राचीन वेदों में कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्मांड की रचना ओम के नाद से हुई है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो उसे याचना की तरह मत मांगिए, इसे ब्रह्मनाद बनाइए। स्पष्टता, क्लैरिटी। ब्रह्मांड को अस्पष्ट बातें समझ नहीं आती। अगर आप कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ब्रह्मांड को नहीं पता कि कितना, 10 रुपए या 10 करोड़ रुपए। प्रतिध्वनि, रेजोनेंस। शब्द बोलते समय अपने सीने में उसकी गूंज महसूस करें। अभ्यास, रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और कहें मैं उस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं जिसने तारे बनाए हैं, इसलिए मैं भी असीम हूं। यह शब्द आपके आत्मसम्मान के ब्लूप्रिंट को बदल देते हैं। दूसरी तकनीक, शून्य संरेखण, द 0 पॉइंट अलाइनमेंट। ब्रह्मांड की भाषा शब्दों की नहीं, एहसास की है। ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं? वे अभाव, लैक की स्थिति से मांगते हैं। जब आप कहते हैं हे ईश्वर मेरी गरीबी दूर कर दे, तो आपका पूरा ध्यान गरीबी पर है। आपकी ऊर्जा गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। तकनीक का विस्तार, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आपको होगा की जगह हो रहा है का प्रयोग करना है। गलत, मेरी नौकरी लग जाएगी। सही, मैं आभारी हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए बेहतरीन अवसर के द्वार खोल रहा है। ब्रह्मांड एक एको चेंबर, गूंजने वाला कमरा है। आप जो चिल्लाएंगे वही लौट कर आएगा। अगर आप कमी चिल्लाएंगे तो कमी आएगी। अगर आप समृद्धि का भाव भेजेंगे तो समृद्धि आएगी। तीसरी तकनीक, रात्रि संकल्प, द सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग। रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले का समय सबसे जादुई होता है। इस समय आपका अल्फा स्टेट एक्टिव होता है, जहां तर्क की दीवारें गिर जाती हैं और शब्द सीधे आत्मा में उतर जाते हैं। तकनीक का विस्तार, सोने से पहले अपने दिन की शिकायतों को मत दोहराएं। इसके बजाय 3 विन्स, 3 जीत को याद करें। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज ब्रह्मांड ने मुझे क्या संकेत दिया, कल के लिए मेरा संकल्प क्या है। मंत्र, सोने से पहले कहें मेरी आत्मा शांत है, मेरा भविष्य सुरक्षित है और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में साजिश रच रहा है। जैसे ही आप इन शब्दों के साथ सो जाते हैं, आपका अवचेतन मन पूरी रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर आपके इन शब्दों को हकीकत बनाने के ताने बाने बुनता है। कर्म और शब्द का मेल, वर्ड्स जोड़ एक्शन इक्वल्स मैनिफेस्टेशन। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा अगर आपके कर्म उन शब्दों के विपरीत हैं। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन आप बिस्तर से नहीं उठते, तो आप ब्रह्मांड को एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहे हैं। ब्रह्मांड को कोहेरेंस, तालमेल पसंद है। आपके शब्द मैं स्वस्थ हूं, आपके भाव मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं, आपके कर्म मैं अपने शरीर का सम्मान कर रहा हूं और पोषक भोजन ले रहा हूं। जब ये तीनों एक रेखा में आते हैं तो उसे त्रिवेणी कहते हैं। यहां पहुंचकर आपकी हर दुआ, हर इच्छा, हर फुसफुसाहट ब्रह्मांड तक बिजली की गति से पहुंचती है। उपसंहार माइनस आपका नया जन्म। मित्रों, आज से आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। आपके शब्द आपके औजार हैं। शिकायत के पत्थरों को फेंक दीजिए और कृतज्ञता के फूलों से अपना रास्ता सजाइए। याद रखिए, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप समुद्र में एक लहर नहीं हैं, आप लहर में पूरा समुद्र हैं। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर वैसे ही दें जैसे आप एक कैफे में कॉफी का ऑर्डर देते हैं, पूरे विश्वास के साथ कि वो तैयार हो रही है और आप तक पहुंचने वाली है। समापन, द फाइनल कॉल। अगर आज की इस गहरी चर्चा ने आपके भीतर एक भी चिंगारी जलाई है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। आपके लिए आज का कार्य, नीचे कमेंट में केवल एक वाक्य लिखें जो आप अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं, लेकिन उसे ऐसे लिखें जैसे वो सच हो चुका है। उदाहरण, मैं अपने सपनों के घर में खुशी से रह रहा हूँ। देखते हैं आपकी ऊर्जा आज कितने लोगों को प्रेरित करती है। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम अगले वीडियो में मौन की शक्ति पर बात करेंगे।